हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे फिज़िक्स के लाइट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम सारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने से पहले हम रिफ्रैक्शन क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन में है हम इस चैप्टर के, जिसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल ओब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर विल चेंज इट्स डायरेक्शन इन सेकंड मीडियम। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ग्लास स्लैब, जब हमने समझा था कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो वो अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करेगी। द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो कितना अपना पाथ को चेंज कर रही, कोई लाइट रे कितना पाथ को चेंज करेगी, ये डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में जा रही है। रेयरर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। उन दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना लाइट रे अपने पाथ को चेंज करेगी। The refractive index can be linked to an important physical quantity, the relative speed of propagation of light in different media. Refractive index स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया से डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है कि जिस हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा उस हिसाब से लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में चेंज होगी। It turns out that light propagates with a speed of 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जो लाइट है वो 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। In air, the speed of light is only marginally less as compared to in vacuum. अगर वैक्यूम लूँ, मतलब नो एयर नथिंग इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उसमें अगर मैं लाइट रे चलाऊँ तो जितनी स्पीड वैक्यूम में होती है उससे बहुत ही स्लाइटली कम स्पीड होती है एयर में। तो एयर और वैक्यूम में जो स्पीड है वो दोनों लगभग बराबर ही होती है लाइट की। ठीक है, इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर और ग्लास में अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को देखेंगे तो एयर के हिसाब से वहाँ पे स्पीड काफ़ी कम हो जाती है लाइट की। द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन इन द टू मीडिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है कि किन दो मीडियम में लाइट का ट्रांसफ़र हुआ है, उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने हैं इस पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है इस पे डिपेंड करता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या आएगा। सिंपल, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूँ, यहाँ पे आप एक ग्लास स्लैब देख रहे हो, लाइट रे मीडियम 1 एयर से मीडियम 2 ग्लास में जा रही है। तो यहाँ पे दो मीडियम कौन से यूज़ हुए हैं, एयर और ग्लास। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड का, इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दिस मीन्स दैट वी आर टेकिंग आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज टू मीडियम। मतलब हम स्पीड ऑफ लाइट की हेल्प से देख रहे हैं कि क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लाइट का। ठीक है, बाय द सेम आर्ग्यूमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड एज N12। अगर मैं 1 का मीडियम 1 मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो वो कितना आएगा, मीडियम 2 ऊपर आएगा और मीडियम 1 नीचे आएगा। ये जो 9.6 इक्वेशन है उसको देखिए। ठीक है, और अगर मैं निकालूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो होगा 9.5 वाली इक्वेशन की मीडियम 1 ऊपर आएगा और मीडियम 2 नीचे आएगा। इस तरीके से हम फ्रैक्शन को चेंज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की जो यूनिट होगी वो ऊपर और नीचे फ्रैक्शन दोनों में सेम होगी। दे विल कैंसिल आउट एंड नो यूनिट इज़ देयर फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही सिंपल फार्मूला होता है फॉर फाइंडिंग आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे कई क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। If c is the speed of light in air and v is the speed of light in medium, the refractive index of a medium is given by। अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर मीडियम का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम सी को मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को एक फिक्स पॉइंट लेते हैं और उसकी हेल्प से हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। सी मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, दोनों सेम ही लेते हैं। तो अगर मुझे निकालना है कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, तो उसको हम एयर के साथ कंपेयर करेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालेंगे हम सी बाय वी। वी में वो स्पीड आएगी जो ग्लास में स्पीड है, और यहाँ से हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसानी से निकाल सकते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium is simply called its refractive index. The refractive index of several media is given in table 9.3। इसमें कई चीज़ों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर का 1.0003 है, इतना कम है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा उतनी कम स्पीड होगी लाइट की उस मीडियम में चलने की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। Note from table 9.3 that an optically denser medium may not possess greater mass density. For example, kerosene having high refractive index is optically denser than water, although its mass density is less than water. क्या बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो ऑप्टिकली डेंसर मटेरियल होगा वो डेंस भी हो, मतलब ऑप्टिकली डेंसर मटेरियल हो, मास में उसकी डेंसिटी हो, मतलब बहुत ज़्यादा मास का हो। जैसे कि जो वाटर है उसमें उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू केरोसिन, है ना। केरोसिन का 1.44 है, एयर का क्या है, वाटर का क्या है 1.33 है। तो जो वाटर है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू केरोसिन, जबकि वाटर का मास ज़्यादा होता है और केरोसिन का कम। होपफुली आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे ये बात। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। इससे पहले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें इतना ही पढ़ना हमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना कैसे है। ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पे गिवन है, ये बस आपके एक्सप्लेनेशन के लिए दे रखी है। एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो यू डोंट हैव टू लर्न दैम। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर से हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हमें ये पढ़ना है। यहाँ पे आपको दो तरीके के लेंसेज दिख रहे होंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। फर्स्ट वाला लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा लेंस है हमारा कॉनकेव लेंस। A1 इज़ कॉन्वेक्स लेंस एंड B1 इज़ कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर वो लाइट को कन्वर्ज करता है, आपको दिख ही रहा होगा। मिरर्स के केस में आप पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, और जो कॉनकेव लेंस है ये लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। इट इज़ थ्रोइंग अवे एंड कॉन्वेक्स लेंस इज़ टेकिंग लाइट एंड स्ट्राइकिंग इट ऑन अ पॉइंट। ओके, यहाँ पे भी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं फॉर स्टडिंग द मिरर, फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। तो वो क्या है, जो मिरर में पोल होता था वो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये जो लेंस है, लेंस का जो भी सेंटर पार्ट होता है, लेंस का कोई सेंटर पार्ट, ये जो ओ है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और ये क्या है, फोकस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर 2F भी बोलते हैं हम, लेंस के केस में 2F भी बोलते हैं। मिरर की ये जो स्ट्रेट लाइन आती है बीच में, इस लाइन के अलोंग जो पॉइंट बनता है यहाँ पर सेंटर में, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, लाइट रेस इस साइड से आ रही हैं, इस साइड कन्वर्ज हो रही हैं। क्योंकि ये लाइट रेस सारी पैरेलल आ रही हैं, इसलिए ये जहाँ पर मीट करेंगी वो पॉइंट होगा हमारा फोकस। इसमें फोकस दोनों साइड शो करते हैं और साइन कन्वेंशन इसमें भी सेम रहता है जैसे कि मिरर्स में होता है। लेंस के लेफ्ट हैंड साइड की सारी नेगेटिव होंगी, इस साइड की सारी पॉजिटिव होंगी। प्रिंसिपल फोकस के ऊपर की डायरेक्शन सारी पॉजिटिव होंगी और प्रिंसिपल फोकस के नीचे की डायरेक्शन सारी नेगेटिव होंगी। सेम साइन कन्वेंशन रहेगा यहाँ पर भी, कोई चेंजेस नहीं है, सारा का सारा ये सेम है। अगर आपने ये पार्ट मिरर्स में नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, कि लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये रहा ये
टेबल हमें गिवन है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस में लेती हूँ तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगी, फोकस पे, क्योंकि जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल आएंगी। अब अगर वो फोकस पे हमारी इमेज बन रही है तो मतलब वो जो इमेज है वो हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज की इमेज आएगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। बियॉन्ड 2f, अगर 2f से मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले मैंने उसके भी पीछे मैंने अगर ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज मेरी बनेगी f2 और 2f2 के बीच में, ठीक है। डिमिनिश्ड इमेज बनेगी ये भी, रियल और इन्वर्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हो 2f पे अगर मैंने इमेज रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी मेरी 2f पे बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। अगर मैंने f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो मेरी जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड 2f बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। फोकस पे रखा है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल बनेगी, और इन्वर्टेड बनेगी। हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगी क्योंकि इन्फिनिटी पे जा रहा है, हमें वो इमेज रियलिटी में कहीं भी नहीं मिलेगी बनती हुई। बिटवीन फोकस, अगर मैंने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया तो इस केस में, ये केवल एक केस है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस से हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, तो ये हमें याद रखना है क्योंकि एक्सेप्शन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रख दूं तो जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म यहाँ पर होगी। और ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर का दैट टेबल फॉर्मेशन, ठीक है, जिसकी हम इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में दे रखा है। अगर इसमें दो ही केसेस लेते हैं कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव लेंस में, अगर इन्फिनिटी पे रखती हूँ मैं ऑब्जेक्ट को तो जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल और इरेक्ट मतलब लेंस के राइट हैंड साइड बनेगी बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। और अगर मैं इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखूँ, 2f पे रखूँ, 2f और f पे रखूँ, चाहे 2f और f के बीच में रखूँ, 2f के पीछे रखूँ, f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूँ, कहीं पे भी रखूँ, इमेज जो भी बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। ये हो गया हमारा सारा कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन। ये थ्रू रे डायग्राम्स हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके और सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।